ये देखिए गाइस, आज हम किचन की बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को। तो हमारी पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पे। देखिए गाइस, आज हम आटे का डो लगा रहे थे। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये ट्रिक हम बताए कि जो काम की हैं यूज़फुल हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने जितना आटा मारना है उतना ले लेना है। इस तरह से पानी, देखिए पानी नॉर्मल इस समय नहीं लेना है, इसको हल्का सा गुनगुना आप पानी लें, जिससे कि डो अच्छा और सॉफ्ट लगेगा। रोटियां भी काफ़ी लंबे समय तक मुलायम बनी रहेंगी। देख सकते हैं इस तरह से। आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आप लोगों को बताएंगे जो कि आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। इस तरह से जैसे हम डो लगाते हैं तो हमको एक हाथ से डो नहीं लगाना है, हमको दोनों हाथों से लगाना है। अगर आप एक हाथ से डो लगाते हैं तो नहीं सही होता है। बड़े बूढ़े सब कहते हैं जैसे कि एक हाथ से डो लगाना नहीं उचित है। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं ना तो उसमें हम दो हाथ लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई पूजा है या कोई चीज़ हम करते हैं पूजा वूजा से रिलेटेड, तो हम दो हाथ लगाते हैं। तो दोनों हाथों से हमें लगाना है। और ये देख सकते हैं हमने क्या डाला इसमें, 2 स्पून दूध। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारे घर में शुद्धता आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि दूध जो होता है उससे डालने से आटा जो होता है वो सॉफ्ट लगता है, जिसकी वजह से रोटियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनती हैं। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए हम आटे का डो लगाएंगे, क्योंकि दोनों हाथों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम दोनों हाथों से पूरी एनर्जी अपने आटे पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना आटा अच्छे से मसला जाएगा उतना ही आटे का जो डो लगेगा वो सॉफ्ट लगेगा। दूसरा रीज़न ये है कि हम कोई भी काम पूजा का करते हैं या कोई भी काम करते हैं, खाना बनाना भी एक पूजा है, क्योंकि सबका पेट भरना बहुत बड़ा काम है, इसलिए दोनों हाथों से डो लगाया जाता है। तो देखिए डो लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए आटे को लगाकर डो नहीं रखना है 5 मिनट के लिए भी, ठीक है। हमें कैसे डो लगाना है, तो देखिए पहले तो हम इस पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि ये सूखे नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि अपने डो को, आटे को जब भी रखें तो ऑयल लगा करके रखें, जिससे सूखे नहीं। और देख सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, पुराने समय में जो डो लगाया जाता था उसमें इस तरह से उंगलियों की छाप दी जाती थी। उंगलियों की इस तरह से दोनों तरफ उंगलियों की छाप दी जाती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले हमें नहीं मालूम था, लेकिन जब अपने बड़े बूढ़ों से सुना बात तब पता चला कि जो हम गोल, जिसमें उंगलियां वगैरह नहीं होती, सिर्फ गोल बना करके रख देते ना आटे का, तो वो एक पिंड का रूप ले लेता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। वो गर्वे दिनों में जो दिन होते हैं उसमें पिंड दान किया जाता है, उसमें इस तरह से डो लगाया जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी आटे का डो लगाए तो इस तरह से उंगलियों की छाप जरूर दे देनी होती है। एक तो रीज़न होता है गोल गोल बना करके रख दो तो उससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है, क्योंकि उसे लगता है ये पिंड वगैरह का होता है इशू। तो इसलिए हमें गोल आटा नहीं यूज़ करना चाहिए, और रखा हुआ फ्रिज का बसा आटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको हम गोल गोल करके रखते हैं ना तो वो नहीं सही होता है, शुद्धता नहीं होती है, नकारात्मकता आती है। इस वजह से कोशिश ये करें कि दिन में सुबह जो आटा डो लगाएं उसको दिन में ही ख़त्म कर दें, और रात में जो लगाएं उसको रात में ही ख़त्म कर दें, उसको रखें नहीं यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी थी जो हमने आपको दी, क्योंकि ये हमें मालूम थी तो हमने सोचा हमारे जरिए सबको मालूम। तो आई थिंक ये टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए नेक्स्ट टिप, इस तरह का दूध का बर्तन, जैसे हमने क्या किया, दूध खाली कर लिया तो बर्तन बच गया, तो उसमें काफ़ी सारी मलाई लगी होती है। ये देखिए, तो हम इसमें कढ़ी सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कोई भी सब्जी, ग्रेवी वाली या सूखी, या फिर अगर सब्जी वगैरह नहीं करना है तो इसी बर्तन में हम आटे का डो लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आटे जो मलाई लगी हुई है वो सारी हमारे छूटकर आटे में आ जाएगी या हमारी सब्जी में आ जाएगी। तो जो भी हमारी इस बर्तन की घी है, इस बर्तन का, वो हमारे वेजिटेबल या फिर आटे के डो में आ जाएगा। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा और बहुत यूनिक है टिप।
क्योंकि हम लेडीज़ होते हैं उनको बचत बहुत अच्छे से आती होती है। देखिए गरम कढ़ी थी तो आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी मलाई लगी हुई है वो सारी हमारी आसानी से छूट कर हमारी ग्रेवी मतलब ग्रेवी में यानी कढ़ी में आ जा रही है। तो इससे क्या होगा ना, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें बर्तन को बहुत ज़्यादा मल मल के साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चिकनाई जल्दी छूटती नहीं है, गरम बर्तन से हमारे खाने में आ जाती है। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।